अच्छा, तो क्या हुआ बताओ, शुरुआत कैसे हुई सबसे पहली बार? छुट्टी गया था हम्म। तो जाने दोस्तों के साथ तो मेरे को पता नहीं था मेरी बात ये क्या होता है, तो मैं यारों के साथ साथ हाँ, तो कहाँ पे मतलब गांव में ही जी सर। यार दोस्तों के साथ? जी तो ऐसे दोस्त किस काम के जो तुमको नशा करा दें? क्या नशा सबसे पहले कहाँ पे लिया, किस तरफ लिया? जी सर। कहाँ पे लिया सबसे पहले? पहले तो सब पर नहीं हैं? पर दो होता है ना पेपर। पेपर पे सूंघने वाला? जी जी। उसके बाद? तो वही सब करता था सुबह टाइम फिर हो रही है थोड़ा है सबसे पहली बार वो किया कौन सा साल में? वही हम वही होता है किस ईयर? वो साल बताओ ना, साल। साल 24? तो पहले पन्नी पे लिया, क्या बोलते हैं उसको? उसको भी चिट्टा ही बोलते। चिट्टा बोलते हैं? जी। फिर आगे बताओ। तो सब करते हुए तो फिर क्या रिश्ते में एडजस्ट को बता देंगे। इंजेक्शन फिर लगा दिया? देख, तो फिर इंजेक्शन लगाए तो फिर नुकसान ही हुआ होगा तुमको, फायदा तो हुआ नहीं। नशा तो कर ही रहे थे, फाइल लगे, इंजेक्शन लगाने लगे। अब इंजेक्शन लगा ले आके पूरे शरीर की नसें सूख गई हैं। अब इंजेक्शन लगाने के कारण तुमको, चूंकि एक दूसरे से जो शेयर करते हैं निडल, तो उससे क्या होता है, एड्स और हेपेटाइटिस। ऑलरेडी तुमको हेपेटाइटिस सी हो गया है, इसी इंजेक्शन से फैलता है। एक दूसरे का निडल शेयर किया तो उन्होंने तुमको नशे की आदत लगा दी दोस्तों ने, और साथ ही साथ तुमको एक HCV वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन भी दे दिया। वो तो एड्स भी दे देते, किसी को उसमें से एड्स होता तुम्हें लग जाता। तो ऐसे दोस्त है कि दुश्मन है बताओ? तो ऐसे दोस्त से दोस्ती करने का क्या फायदा है जो तुम्हें नशे की तरफ ले जाए? लेकिन समझ में नहीं आता ना, उस समय समझ में आता है। और जब बंदा सोचता है ना तो फिर बंदा पछताता है। तो बंदा जब बाद में सोचता है तो पछताता है, लेकिन तब तक नशा इतना हावी हो जाता है कि छोड़ नहीं पाता। तो छोड़ने से क्या दिक्कत होती है तुम्हें? मैं ऐसा छोड़ दिया मैं सब नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे, छोड़ते समय क्या दिक्कत होती थी, क्या क्या प्रॉब्लम होता था? सब जब मैंने सोना था ना और मेरे को दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? मेरा पूरा सिर दर्द करने लग जाता, रात को नींद नहीं आती। हाँ, लैटरिन लग जाती है। हाँ, तो आंखों से पानी और आंसी से हो जाती है। तो फिर आंखों से पानी, नाक से पानी, उल्टी, उबासी। तो फिर मैं पठानकोट नहीं बताया लूज मोशन भी होता है? हाँ, पठानकोट में होता है। मैंने एक दवाई शुरू की, फिर जो गोली नहीं होती रेड पर, हाँ, वो शुरू की यार। फिर तो वो मेरी 5-7 महीने चलाई, फिर मैं बंद कर दी और मैंने लैटरिन से भी होती थी बच्चों में, फिर वो लैटरिन की दवाई लेती थी और मुंह दुआ कर लगने लगती। तो इतना मुश्किल से उन्होंने ठीक किया, अब तुम यहाँ भी नशा कर रहे हो। कैप्सूल जो लिया तुम्ही ने खरीदा होगा ना, क्यों खरीदा बताओ? जब जानते हो कि तुम्हारे को नशा छुड़ाने की दवाई दी जा रही है, तुम्हें नशा छोड़ने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, डॉक्टर साहब ने तुम्हें इतना मेहनत से वहां रख करके 1-1.5 महीना 2 महीना रख के ठीक किया हो, एडिक्शन सेंटर में एडमिट हो गए तो कितना पैसे खर्च होंगे? 50,000 40,000 ज्यादा। 70 लाख रुपए तो लग जाएंगे महीने के। यहाँ पे तुम एडमिट हो रहे हो, फ्री का इलाज मिल रहा है, तो उसका फायदा उठाओ दोबारा। लेकिन इस तरह से जाओगे तो बचेगा नहीं। ऑलरेडी हेपेटाइटिस हो गया, अब क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो? लीवर खराब हो रखा है, और क्या चाहते हो? इतना कम उम्र है, एज क्या है बताओ? 27। शादी हो गई? अब बताओ, शादी भी नहीं हुई है, हेपेटाइटिस हो गया अभी। अब तो मतलब दूसरे के साथ सेक्स करोगे तो उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को? तो अभी तुम्हें क्या करना है? अभी तुम्हें अपने आप को ठीक करना है। इसीलिए शादी इसलिए शादी नहीं किया हो तो ठीक है, लेकिन नशा छोड़ना पड़ेगा पहले। सबसे पहले तो नशा छोड़ना है। क्या उपाय है उसका? अमृत चख ले, अमृतसर में रहता है, अमृत चख ले यार, गंदे काम बंद हो जाएंगे अपने आप। गुरुबानी का पाठ करो, गुरु की सेवा करो। जब मैं दूसरी रीत
तो अब सजावरी अब तेरे पास तो वही उपाय बचाना, इज्जत बचाने का। ऑलरेडी तुम इतना इज्जत गंवा चुके हो, तरह तरह का गलत काम कर चुके हो। मम्मी पापा चाहते हैं कि तुम ऐसे बनो। सब लोग भाई गाली निकालते हो, उनको मालूम चल गया है कि तुमने अभी नशा करना शुरू कर दिया था। पता चल गया गाँव अब बहन को, भाई को, सब कुछ हाल। तो तुम खुद सोचो। छोड़ना चाहते हो तो मदद करेंगे, मन दुखी है तो रो मत, मन दुखी है तो हम उसके लिए मदद करेंगे। मन दुखी है तो इस बार क्या हुआ था, क्यों तुम दोबारा ले ली, खरीदने क्यों गए, कैप्सूल खरीदने मार्केट में क्यों जाना पड़ा, मन में क्या आया? सब बोला मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, मेरे ये मेडिकल को सभी दर्द हो रहा है शरीर को। तो तुम्हारे वहां मेडिकल में सब नशे की दवाई देते हैं, मुझे सब पता है। बहुत से लोग तुम्हारे सेंटर वाले सभी जो है नशे के आदी हो चुके हैं। जाल में फंस गया तो अभी लिखा हुआ था जाल में फंस गया, निकाल तो दूंगा, लेकिन दोबारा तुम्हें दारू पीने का, नशा करने का, दारू के अलावा ये तो खतरनाक नशा ड्रग्स है ना, नशा करने की आदत ना हो उसके लिए क्या करोगे? सब करने की कसम उठा रही है। अरे इस बार में तो तुम गई मार्केट गए ना, दर्द हुआ था सबसे पहले दवाई खाया तुमने, और वो दर्द की दवाई तो थी नहीं, वो तो नशे की गोली थी। और यहाँ पे आने के बाद हॉस्पिटल में जब एडमिट हो गए तब कौन सी दर्द हो रही थी तेरे को, फिर क्यों खाया यहाँ पे? डेली का आदत लगा हुआ है इसका मतलब। डेली नहीं, साहब मैं तो यहाँ क्यों खाया था, उस दिन वार्ड में क्यों खाया? साहब मैं अली बैठा था, फिर दर्द शुरू हुई मेरे शरीर में, बैठा है। अरे तो बताना है ना, दर्द होगा तो हम दवाई देंगे। तो मैं दर्द शुरू हो गई और तो मैंने निकाले गया मैंने साहब। दर्द होता है इसका मतलब ये है कि नशा कर रहे थे और छोड़ रहे हो, अभी जब तुम हॉस्पिटल में आए तो छोड़ रहे हो, फिर बीच में हो गई थी शुरू? नहीं साहब। अरे पिछले 6 महीने में नशा कर रहे थे नहीं, तो दर्द क्यों होगा? किसी भी साहब पहुंचा तो हो जाती है किसी अंदर, मतलब कि जब जस्ट आता होगा मैंने सोडा है ना, किसी में चाहत हो जाती है शरीर को। चाहत हो जाती है ये बोलो ना, दर्द नहीं बोलो, इसको बोलते हैं क्रेविंग। जब मेरे को नशा लेने की चाहत हो जाती है और रोक नहीं पाते हैं और लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं क्रेविंग। क्रेविंग हो रही है, तलब लग रही है, तो इसको रोकने के लिए हमने जो दवाई तुम्हें स्टार्ट करेंगे अभी, एंटी क्रेविंग ड्रग, एंटी क्रेविंग मेडिसिन भी देंगे। उसको टाइम से लोगे तभी रुकेगी क्रेविंग, और नहीं तो तुम अगर टाइम से नहीं लोगे, छोड़ दोगे, फिर तलब आ जाएगी। किसी को देखोगे नशा करते हुए फिर तेरे को मन कर जाएगा कि बहुत ही स्ट्रांग नशा है, बहुत ही स्ट्रांगली खींचता है अपने आप को अपनी तरफ, इसको लोगों को, इसलिए तो लोग दोबारा शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत तड़प होती है, चाहत होती है दोबारा लेने की। ये जो नशा है हमारे ब्रेन के अंदर जा करके एक रिवॉर्ड पाथवे होता है, उस रिवॉर्ड पाथवे के ऊपर काम करता है और ब्रेन को प्लेजर देता है। अब ब्रेन उसी मजा को, उसी प्लेजर को लेने के लिए बार बार बोलता है आदमी को कि फिर से वो नशा कर ताकि प्लेजर मिले। अब कोई बच्चा गेम खेलता है ना, उसको गेम खेलने से प्लेजर मिलता है, तो बच्चे को बार बार उसका ब्रेन बोलता है फिर से जाकर गेम खेल ताकि मेरे को प्लेजर मिले, मजा मिले। उसी तरह से नशे वाले व्यक्ति को ब्रेन ही बोलता है बार बार कि नशा कर तब मेरे को मजा मिले, तो ब्रेन मजबूर कर देता है तुम्हारे को। नशा ऐसे गुलाम नहीं बना रहा है, सीधे जाके तुम्हारे ब्रेन पे काम कर रहा है और ब्रेन को ही गुलाम बना ले रहा है। अब ब्रेन तुम्हें चला रहा है नशे के प्रभाव में आके जैसे मर्जी वैसे। सबसे अच्छा तो ये होता है कि हम नशा शुरू ही ना करें, पर किसी कारण से अगर शुरू हो गई है तो नशा छोड़ने वाली दवाई पक्का लेना है, तभी छूटेगी है जी, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। स्वास्थ्य, पैसा, घर, परिवार सब खत्म हो जाएगा। नशे के आदी लोग देश को ही बेच देंगे। अब पैसे के लिए नशा तो महंगा मिलता है, वो पैसे लेने पड़ते होंगे, पैसे कम पड़ेंगे या पैसे चाहिए तो कहीं ना कहीं से आदमी कुछ न कुछ गलत काम भी करेगा। सब जो है हमें सच बता दिया। तुमने सच बताया है तो अब सच्चाई से छोड़ने का ट्राई करो। तुम्हें पता है सारे क्राइम भी नशे में होते हैं। जितने भी क्राइम है, जितने भी दुनिया के क्राइम है, चाहे वो मर्डर हो, डकैती हो, रेप हो, अबडक्शन हो, अपहरण हो, ज्यादातर उसमें इतने गंदे गंदे काम है ना, ये सब। तो आदमी को ऐसे करने में ना आदमी कांप जाएगा,
लेकिन नशे के हालत में दिमाग को सुन्न कर दिया जाता है। नशा जब लेता है आदमी तो अब दिमाग सुन्न हो जाएगा तो मर्डर भी करेगा तो उसको कुछ फील नहीं होगा। तो इसलिए आतंकवादी और जितने भी ये सब लोग होते हैं ना, अपराधी लोग, नशा भी करते हैं। और जब नशा करने वाले लोग हैं वही क्रिमिनल ज्यादा होते हैं। तो इस तरफ अब नहीं बढ़ना है, अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा सिटीजन बनना है ना। जी अभी जब मैं छुट्टी गया है 2 छुट्टी काटी है और मेरे घर वाली साथ में किसी को मिलने नहीं देते बिल्कुल सही। ऐसे दोस्त किस काम के हैं बता। और बाहर नहीं निकलने देते और जे कोई आता भी तो भगा देते थी। तो मेरे इसी ऐसे तो तू गुरुद्वारे तो जा, चाहता गुरुद्वारे जा, वहां लोगों का सेवा कर, वहां अपना टाइम बिता अपने दूसरे तरीके से। जो दोस्त अच्छे हैं, जो दो नशा नहीं करते, उनसे मिलजुल। तुम्हें पता है एक संस्था भी होती है क्या, जो ये गुरुद्वारों में बनी होती है साहब। हाँ वो तो है ही। इसके अलावा भी एक नारकोटिक्स एनोनिमस करके संस्था होती है। जो पुराने ड्रग एडिक्ट हैं, जिन जो पहले लेते थे, नशा करते थे, अब नहीं लेते हैं, वैसे लोगों का ग्रुप है वो लोग क्या करते हैं, अब दूसरे वैसे लोगों को जो नशा कर रहे हैं उनको जाके वो क्लास लेते हैं, उनको समझाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको अपना एग्जाम्पल भी देते हैं कि देखो हम अपने लाइफ में बहुत नशा करते थे पहले और परेशान थे, पूरी फैमिली बर्बाद हो रही थी, फिर हमने किस तरह से अपने आप को इस चीज से, नशे के चंगुल से निकाला और अब हमारी लाइफ कैसे चल रही है। फिर मोटिवेट करते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी अपने लाइफ में चेंज ला सकते हो। तो आदमी दूसरों को देख करके सीखता है, समझ में आया। तो तुम्हें ये चीज जाके वहां पे ज्वाइन भी करना है। तुम जहां रहते हो वहां भी होगा, नारकोटिक्स एनोनिमस बोलते हैं। नहीं तो ढूंढ लेंगे हम लोग उसको, नेट पे सर्च करेंगे, लिखेंगे नारकोटिक्स एनोनिमस इन अमृतसर, ऐसे करके लिखेंगे तो एनए का मिल जाएगा। नहीं तो मैं तुम्हें एक नंबर दूंगा, उनसे बात करना, वो अल्कोहल एनोनिमस वाले हैं, उनका हर जगह ब्रांच है, वहां भी जाके बैठोगे तब भी फायदा हो जाएगा। जो अल्कोहल वालों का क्लास लेंगे ना, वो भी तो नशा ही है, वहां भी बैठोगे तब भी फायदा हो जाएगा। तो फिर मेरा ब्रदर भी साथ में है, नशा करता है, मैं लोग घर वाले बुला रहे थे। हाँ बिल्कुल सही करते हैं। अब देख, तेरे लिए तो मेरे को बोलना पड़ा ना कि 2 बंदे और बुलाओ इसको देखभाल करने के लिए। तू तो हट्टा कट्टा आदमी है, अपनी देखभाल कर सकता है, लेकिन फिर भी मुझे 2 लोग और क्यों, तुम्हारे ऊपर 3 बंदे क्यों लगाने पड़ रहे हैं, ताकि तुम नशा ना करो। अब तुम बताओ कितना नुकसान है सरकार का इसमें। तेरी तनख्वाह 70,000, बाकी 3 बंदे जो तुम्हारे को देखभाल करें तुमको ताकि तुम नशा ना कर लो, उनकी तनख्वाह 70,000, तो 70,000 गुने 4 कितने हो गए, 7 चौका 28, 2,80,000 रुपये महीने का सिर्फ तेरे इलाज पे यहाँ जा रहा है, सिर्फ इनका। और उसके अलावा हॉस्पिटल में रहने का खर्चा, दवाई, खाना पीने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, बिजली पानी बत्ती अलग। इतना महंगा इलाज है तेरा, गवर्नमेंट तुम्हें दे रही ना फ्री का। तो दारू और नशा और सब चीज से दूर रहना है। एक बार गलती होगी, तू सोच कितने मुश्किल से तेरे को ठीक किया जा रहा है। वो सब चीज तो मैंने गिना दिया, अपना एफर्ट गिनाया। तेरे ऊपर अगर हम बैठ करके 1 घंटा तेरे ऊपर ट्रीटमेंट करें, तेरे को समझाएं और तेरे को ये दवाई लिखें, तेरा देखभाल करें, उतने सारे मेरे स्टाफ करें, उन सब का एफर्ट देख रहा है। कितने लोग चाहते हैं, तेरे मम्मी पापा भाई सब चाहते हैं नशा छोड़े, इतने लोगों का एफर्ट तेरे पर लगा हुआ है। इन सब चीजों के, इन सब लोगों के इतने सारे एफर्ट को, प्रयासों को जाया मत जाने दो। तुम भी मेहनत करो, तुम भी अपनी तरफ से प्रयास करो और इस चीज से निकलो। नशा एक राक्षस ही है। हाँ, वो पूरे के पूरे आदमी को ही नहीं, पूरे खानदान को खत्म कर देता है। ठीक है, तभी नशा करोगे नहीं साहब, मैं अभी जब आऊंगा ना दूसरी बार तो सुधार बार करिएगा साहब, देखने का सर वाला सब से प्रॉमिस दूसरी करने होगा। देखता हूं, अगर तुम करेगा तो अपने लिए करेगा, उससे तुम्हारा जीवन सुधरेगा, हमें खुशी होगी कम से कम कि चलो मेरे समझाने से तुम समझ पाए। प्रभाव बनाना है साहब आगे की। छोड़ोगे नशा तभी तो सब कुछ होएगा। चल ठीक है, अभी तू जाओ।